तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जादुई चादर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम रविशंकर था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम निर्मला था। रविशंकर अमीर तो बहुत था, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कंजूस और क्रूर किस्म का आदमी था। वह किसी की सहायता नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान उसके पास पैसे मांगने के लिए या किसी सहायता के लिए आता तो उसे किसी न किसी बात में फंसा करके उन्हें मना कर देता था। जबकि निर्मला चोरी चुपके हर एक की मदद किया करती थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि काश कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिसको अपना करके वह अपने पति को अच्छा बना सके। एक दिन जब निर्मला दिन में अकेले घर पर कार्य कर रही थी और रविशंकर अपनी दुकान पर गया हुआ था, तभी एक साधु महात्मा आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। निर्मला बाहर निकली और साधु महात्मा को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। साधु महात्मा अंदर आए और उन्होंने बोला कि मैं पिछले एक हफ्ते से भूखा हूँ, अगर तुम मेरी भूख शांत कर दो तो बहुत कृपा होगी। निर्मला तुरंत अपनी रसोई में गई और वहाँ से भोजन ला करके साधु महात्मा को दे दिया। साधु महात्मा भोजन करने के बाद बहुत ही खुश हुए और उन्होंने निर्मला से कुछ मांगने के लिए कहा। निर्मला ने बोला कि हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो बस एक चीज़ की, मेरे पति बहुत ही स्वार्थी हैं और मैं चाहती हूँ कि वह सबकी मदद करें और दयावान और ईमानदार व्यक्तियों की तरह रहें। इस बात को सुन कर के महात्मा ने बोला, कोई बात नहीं, यह चादर लो। यह कोई ऐसी वैसी चादर नहीं है, यह एक जादुई चादर है। जब खाना खा करके सोने को जाना तो यह चादर अपने पति को दे देना। शाम को जब रविशंकर घर वापस आया और खाना खाने के बाद जब दोनों सोने के लिए गए, तब उसकी पत्नी निर्मला ने रविशंकर को वह चादर दिया और उस साधु महात्मा के बारे में बताया और बोली कि अगर आप इस चादर को ओढ़ करके सोएंगे तो आप और अधिक अमीर होते जाएंगे। इस बात को सुन करके रविशंकर तुरंत चादर लेकर ओढ़ कर सो गया। जब वह सोया तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही घने जंगल में खड़ा है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दिया। जब रविशंकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया तो उसने पास ही में दो गुफा देखी। वह गुफा को देख करके बूढ़े व्यक्ति से बोला कि मैं कहाँ पर हूँ और यह कैसी गुफा है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने रविशंकर को बताया कि यह वह गुफा है जहाँ पर मरने के बाद आदमी अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाता है। अगर तुम चाहो तो अंदर जा करके देख सकते हो। रविशंकर झट से अंदर गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बुरी हालत में दुबले पतले दिख रहे हैं, जबकि उनके सामने बहुत सारे पकवान पड़े हुए थे। उसके बाद से रविशंकर दूसरी गुफा में गया और वहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही था, पहली गुफा के जैसे, लेकिन वहाँ पर सभी व्यक्ति खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। तब उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों है। उस बूढ़े व्यक्ति ने रविशंकर को जवाब देते हुए कहा कि तुमने जिन कमज़ोर लोगों को देखा वह कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों गुफाओं का एक बहुत ही पुराना नियम है कि कोई भी व्यक्ति भोजन को खुद नहीं खा सकता, जिसकी वजह से वह सभी लोग कमज़ोर और दुखी दिख रहे थे। और दूसरे में तुमने खुश और स्वस्थ लोगों को इसलिए देखा क्योंकि वह लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और स्वस्थ थे और साथ ही साथ खुश भी थे, क्योंकि इस गुफा की यह शर्त है कि इंसान किसी भी खाद्य पदार्थ को खुद नहीं खा सकता, लेकिन दूसरे को खिला सकता है। इसलिए वह एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वह खुश और प्रसन्न हैं। जबकि पहली वाली गुफा में सब अपने बारे में सोच रहे हैं, इसकी वजह से वह सब लोग दुखी और कमज़ोर हैं। इस बात को सुन करके रविशंकर को समझ आ गया कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत कर चुका था और करता ही जा रहा था। तभी उसकी नींद टूट गई और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उसने अगले दिन से ही सबकी मदद करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने साथ के लोगों, अपने सगे संबंधियों को
तथा अपने मित्रों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं और समय पड़ने पर कोई हमारी सहायता नहीं करता। परंतु अगर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो विषम परिस्थिति में हमारे साथ देने के लिए बहुत सारे हमारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।